हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग ऑप्टिक्स का 28वां लेक्चर आज हम लोग करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पब्लिक, जब दो लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। हमने लास्ट लेक्चर में पावर ऑफ द लेंस डिफाइन किया था, P = 1/f। हमने है ना, किसी लेंस से डेविएशन का फॉर्मूला था h/f, पावर का फॉर्मूला था 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, और फोकल लेंथ को मीटर में हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताया था V/U, लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन V/U। लास्ट लेक्चर में हमने वही करवाया था। आज हम लोग करेंगे पब्लिक कि जब दो लेंस को हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और टू लेंसेस इन कांटेक्ट, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिक। ठीक है, फॉर्मूला फॉर equivalent focal length of two lenses in contact. Equivalent focal length of two lenses in contact. Formula for equivalent focal length of two lenses in contact. दो लेंस को हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तब उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, इसके बाद फिर बताएंगे कि जब दो लेंस को कुछ दूरी पर रखेंगे तब उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा पब्लिक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस इन कांटेक्ट, ध्यान देंगे पब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेंस हो गया, ठीक है, एक और लेंस हो गया, और दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे। एक लेंस हो जाएगा L1 और दूसरा लेंस हो जाएगा L2, और दोनों को हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे। एक हो जाएगा P1, एक ऑप्टिकल सेंटर P1 और दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर P2। ठीक है, दो लेंस है जिसका फोकल लेंथ F1 और दूसरा फोकल लेंथ F2, और दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा। दो लेंस है पब्लिक, ठीक है, एक लेंस हो गया L1 जिसका फोकल लेंथ F1 और दूसरा लेंस हो गया L2 जिसका फोकल लेंथ F2। दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा, है ना। एक का ऑप्टिकल सेंटर P1 है और दूसरे का ऑप्टिकल सेंटर P2 है, दोनों को हम लोग कांटेक्ट में रख लिए। अब इसका इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना। देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे पब्लिक आप लोग कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। पहले बना लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। देखिए पब्लिक, ये ऑब्जेक्ट है O, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट को रखें। ठीक है, तो जब इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे पब्लिक तो इसका इमेज कहीं बनेगा, तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा पब्लिक, तो ये चला जाएगा उधर, और एक रे इधर निकला है, देख लीजिए, तो सीधा तो जाएगा नहीं, ये बेंड करेगा। लेकिन पब्लिक अगर ये अगला लेंस नहीं होता तो ऐसे कुछ नहीं होता, तो ऐसे जा कर के कहीं कुछ मिलता है, ऐसे जा कर के कहीं पे मिलता आई डैश, इमेज बनाता है। एक O से निकला तो बिना डेविएशन चला गया। एक अगला लेंस नहीं होता तब इमेज वहाँ बनाता पहला लेंस से, लेकिन दूसरा लेंस है पब्लिक तो फिर ये लाइट को मोड़ेगा नीचे की तरफ और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा। यानी पहला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम ही करेगा, इमेज का काम यहाँ करेगा आई डैश। ठीक है, पहला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम वो करेगा और इमेज का काम करेगा आई डैश, और दूसरा लेंस के लिए देख सकते हैं पब्लिक, ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई डैश। यानी जो पहला लेंस से जो इमेज बना है ना, पहला लेंस से जो इमेज बना है दूसरा लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसे भी जनरली पब्लिक ये देखना होता है कि कौन से लाइट को मोड़ रहा है। देखिए पब्लिक, ये जो पहला लेंस है ना, पहला लेंस ये वाला लाइट को मोड़ रहा है, एकदम सीधा सीधी यहाँ पर लाइट गया, इसको मोड़ करके वहाँ पहुँचा दिया। और जो दूसरा लेंस है ना, इस लाइट को मोड़ रहा है, ये वाला जो है ना, ये वाला लाइट, इसी को नीचे मोड़ दिया पब्लिक, ऐसे था लाइट को ऐसे मोड़ दिया। मतलब ये जो है, इसको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास लाइट मुड़ के पहुंच रहा है, नहीं, ये लाइट इसको लगेगा कि वो मेरे पास ये था, हम इसको मोड़ रहे हैं। मतलब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई डैश और इमेज का काम करेगा आई। यानी ध्यान रखना है पब्लिक कि हम लोग पहले भी ऐसे लेंस मेकर फॉर्मूला में किए हैं। ठीक है, तो पहला लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है दूसरा लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सपोज, ध्यान देना है पब्लिक, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज
two lenses L1 and L2 having focal length f1 and f2 are kept in contact Suppose two lenses L1 L2 having focal length f1 are kept in contact, है ना. An object is kept on its principal axis, then its final image is formed. Final image is formed at I as shown in figure. Final image is formed at I as shown in figure. ठीक है, I पे फाइनल इमेज बनेगा. देखिए पब्लिक, एक हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, वो ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज आई पर बना है. वो ऑब्जेक्ट है पब्लिक और फाइनल इमेज आई पर बना है. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है इधर. पहला लेंस की बात करें, 4 लेंस L1 की बात करें, पहला लेंस की हम लोग बात करें पब्लिक. तब बताइए पहला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, OP1 माइनस में लेफ्ट साइड है तो माइनस में. इमेज का काम कौन करेगा पब्लिक, पहला लेंस है तो P1 I डैश इमेज डिस्टेंस का काम करेगा. और चूंकि राइट साइड है इसलिए प्लस में होगा. और फोकल लेंथ की बात करें तो F1 होगा, प्लस में होगा. कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव. U V और F पता है पब्लिक, तो लेंस फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं. यूजिंग लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा ना. 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है, तो पब्लिक 1/v के जगह पर देख लीजिए कितना होगा, P1 I डैश. ठीक है, u के जगह पर देख लीजिए पब्लिक कितना होगा, माइनस OP1 बराबर 1/f1. माइनस माइनस देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्लस. यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/P1 I डैश प्लस 1/OP1 इज इक्वल टू 1/f1. इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट. ठीक है, चलिए पब्लिक 4 लेंस L2 की बात करें हम लोग. 4 लेंस L2 की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस लेंस के लिए, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा I डैश, हम पहले ही बता चुके हैं. ठीक है, तो U बराबर हो जाएगा P2 I डैश. राइट साइड है तो पॉजिटिव, और करीब करीब P2 I डैश को हम लोग P1 I डैश बोल सकते हैं. P2 I डैश को P1 I डैश बोल सकते हैं. इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P2 I इमेज डिस्टेंस हो गया, राइट साइड है तो प्लस, और फोकल लेंथ है बराबर F2 प्लस में होगा, राइट साइड है तो प्लस में होगा. अब क्या है पब्लिक, U भी F पता हो गया. यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है, तो v के जगह पर हो जाएगा पब्लिक P1 I डैश माइनस P2 I हो जाएगा, माइनस u के जगह पर हो जाएगा P1 I डैश और f के जगह पर हो जाएगा F2. ये देख लीजिए पब्लिक, है ना. ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा. अब पहला और दूसरा को क्या करना है, ऐड करना है. देख लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया. तो पहला और दूसरा को ऐड करेंगे पब्लिक तो आंसर रिजल्ट आएगा. पहले नोट कर लिया जाए इसको.
अब क्या करना है पब्लिक, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना होगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन फर्स्ट जोड़ इक्वेशन सेकंड, पहला और दूसरा को हम लोग ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड करेंगे पब्लिक। तो फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा देख सकते हैं, पहला और दूसरा को ऐड करने पर मिलेगा ये दोनों को ऐड करेंगे पब्लिक, तो देखिए क्या मिलेगा। देखिए ये वाला कट जाएगा दोनों, देखिए 1/P1 आई डैश प्लस में 1/P माइनस में कैंसिल, 1/P2i प्लस 1/OP1, 1/P2i प्लस 1/OP1 बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 इसके बराबर, ठीक है। तो 1/P2i देख लीजिए पब्लिक, P2i इमेज डिस्टेंस है, राइट साइड है तो प्लस भी होगा, ठीक है ना। P2i इमेज डिस्टेंस भी, और OP1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पब्लिक तो माइनस U 1/F1 प्लस 1/F2। बात करें पब्लिक 1/V माइनस 1/U तो पूरा का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/F आएगा, 1/F है ना, क्योंकि फाइनल इमेज है, फाइनल ऑब्जेक्ट है ना। तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। यानी सिंपल भाषा में कि जब दो लेंस को हमने कांटेक्ट में रखा पब्लिक, एक का फोकल लेंथ F1 था, दूसरे का फोकल लेंथ F2 था, तो दोनों का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आया पब्लिक वो क्या आया, 1/F1 प्लस 1/F2। अगर 3 4 5 जितना भी रहता तो डायरेक्ट लिखते जाते 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस 1/F4, माने इस तरह से इन्फिनिटी तक ये बढ़ते जाता। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये हो जाता पब्लिक, मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला हो जाता, ठीक है। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट पावर की तो 1/F को P बोलते हैं, है ना, 1/F को P बोलते तो P बराबर हो जाता P1 प्लस P2, ये हो गया इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर का ये फॉर्मूला हो जाता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट पावर का ये फॉर्मूला हो गया, मतलब दो लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे है ना, तो उसका इक्विवेलेंट पावर भी जो होगा पब्लिक को कितना होगा, P1 प्लस P2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये नोट कर लिया जाए पब्लिक। इसी में हम आप लोगों को बताएंगे जब दोनों लेंस को कुछ डिस्टेंस पर, सेपरेशन पर रखते हैं उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। देखिए पब्लिक, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जब दो लेंस को कुछ डिस्टेंस पर, कुछ सेपरेशन पर अगर हम लोग रखते हैं तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस केप्ट एट सेपरेशन D, केप्ट एट सेपरेशन D है, मतलब जब दो लेंस को हम लोग D सेपरेशन पर रखेंगे पब्लिक तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। दो लेंस को जब हम लोग D सेपरेशन पर रखते हैं तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये एक लेंस हो गया, दूसरा लेंस हो गया, ठीक है, और दोनों को हम लोग D सेपरेशन पर रखते हैं, D सेपरेशन पर रखते हैं, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना, एक का फोकल लेंथ F1 है और दूसरे का फोकल लेंथ F2 और दोनों के बीच का सेपरेशन D है पब्लिक। एक को P1 मान लें, दूसरों को P2 मान लें। देखिए हम किसी लाइट का डेविएशन लगाते हैं पब्लिक, देखिए ये लाइट गया, सीधा नहीं जाएगा, मुड़ेगा, ये सीधा नहीं गया, ध्यान रखेंगे, सीधा नहीं गया, मुड़ेगा पब्लिक, मैंने ये पहला लेंस से डेविएशन हुआ, इसको Δ1 बोल दिए। फिर ये सीधा नहीं जाएगा, फिर ये मुड़ेगा, ये सीधा नहीं गया पब्लिक, देख लीजिए ये मुड़ेगा, तो ये दूसरा बार डेविएशन किया Δ2, पहला डेविएशन किया पब्लिक, है ना, पहला डेविएशन किया इससे, एक बार मुड़ा तो Δ1, दूसरा से मुड़ा तो Δ2। देखिए ये सीधे था और ये फाइनल लाइट ये निकला पब्लिक। तो ये पहला लाइट है, ये फाइनल लाइट है, ये पूरा जो होगा ये टोटल डेविएशन होगा डेल्टा,
माने पहला वाला लेंस का डेविएशन हो गया, पहला वाला लेंस से डेल्टा 1 और दूसरा लेंस से डेविएशन हो गया डेल्टा 2, और दोनों डेल्टा 1 डेल्टा 2 जोड़ेंगे पब्लिक तो डेल्टा के बराबर आएगा। आप देख सकते हैं करके, देखिए वर्टिकली अपोजिट से दोनों बराबर होगा ना, और ये दोनों इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा। ये ट्रायंगल में देखिए ना, ये ट्रायंगल में तो ये दोनों इंटीरियर का सम एक्सटीरियर, तो ये कितना है डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 डेल्टा के बराबर। अब ऐसे भी सोचिए कि पहला वाला लेंस से डेविएशन हुआ डेल्टा 1 और दूसरे वाला लेंस से डेविएशन हुआ डेल्टा 2, तो पहला लाइट ये है, फाइनल लाइट ये है, तो टोटल डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर आएगा। नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, ये मिला दीजिए पब्लिक, ये हाइट हो गया h1, ये हाइट हो गया आपका h2, और ये मिला दीजिए, इसका नाम दे दीजिए b, और इसका नाम दे दीजिए c। ठीक है, ओके। और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए m, हाइट है h1 माने h1 के बराबर। तो चलिए पब्लिक, बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, हाँ ना। फ्रॉम फिगर लाइट का डेविएशन दोनों कॉम्बिनेशन से दिखला दिया गया है पब्लिक, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर के अनुसार टोटल डेविएशन जो होगा डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर होगा। रटना भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बात है कि ये दोनों बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट से, और दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर, ऐसे समझ लिए। तो ये हो गया टोटल डेविएशन डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ऑल्सो डेल्टा, अभी डेविएशन का फॉर्मूला हमने बताया है ना, पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे पब्लिक कि किसी भी लेंस से, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से हमने बताया था आप लोगों को कि लेंस से डेविएशन जब होगा लाइट का, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो डेविएशन का फॉर्मूला हमने बताया h/f। तो पहला लेंस से डेविएशन है डेल्टा 1, हाइटवा कितना है पब्लिक h1, और बटा फोकल लेंथ कितना है f1, यानी डेल्टा 1 बराबर कहाँ, यहाँ से डेविएट किया ना, तो हाइट अपॉन फोकल लेंथ। डेविएशन का फॉर्मूला हाइट अपॉन फोकल लेंथ, अभी हमने बताया आप लोग को h1 अपॉन f1, ठीक है। डेल्टा 2 दूसरा लेंस से डेविएशन यहाँ पर हो रहा ना, तो हाइटवा कितना है पब्लिक h2, और फोकल लेंथ कितना हो गया इस लेंस का f2। और टोटल डेविएशन देखिए यहाँ से कर रहा है पब्लिक, तो हाइट बटा फोकल लेंथ, तो ये हाइट कितना है पब्लिक h1 के बराबर, और बटा दोनों का इक्विवेलेंट डेविएशन है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लेंगे पब्लिक f। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2 है, ये टोटल डेविएशन है तो फोकल लेंथ f मान लिया, टोटल फोकल लेंथ f, इक्विवेलेंट वाला f। तो डेल्टा 1 हो गया h1 बाई f1, डेल्टा 2 हो गया h2 बाई f2, और डेल्टा हो गया h1 अपॉन f, f मतलब टोटल फोकल लेंथ। अब इसका वैल्यू पब्लिक हम लोग इसमें पुट करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ क्या है ना, बस थोड़ा सा गड़बड़ क्या है पब्लिक कि h2 आके गड़बड़ा दिया। देखिए यहाँ h1 है, यहाँ h1 है, h2 को थोड़ा सा h1 में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें तो हम लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। तो h2 को h1 में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए मैं एक काम करता हूँ। देखिए पब्लिक इस ट्रायंगल में चलिए, आप ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखेंगे, है ना, ऐसे करके है। तो इसमें चलते हैं ACB ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ACB, देखिए ACB ये वाला ट्रायंगल में, ठीक है पब्लिक। अगर हम लोग बात करें डेल्टा 1, स्मॉल डेल्टा 1 मतलब छोटा एंगल के लिए, डेल्टा 1 करीब करीब tan डेल्टा 1 के बराबर होगा, मतलब छोटा एंगल के लिए, है ना, ये छोटा ही एंगल होता है बेसिकली। तो छोटा एंगल के लिए डेल्टा 1 करीब करीब tan डेल्टा 1 के बराबर, और tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, तो tan का फॉर्मूला P बटा B, तब P के जगह पर हो गया BC और B की जगह पर हो गया AC। तो डेल्टा 1 का फॉर्मूला h1 अपॉन f1, h1 अपॉन f1 बराबर BC। BC देखिए कितना होगा पब्लिक, पूरा देखिए h1 है और ये h2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई h1 माइनस h2, h1 माइनस h2, तो h1 माइनस h2 और अपॉन AC का मान देखिए D के बराबर है पब्लिक, तो D ले लिया। तो यहाँ से h2 हम लोग निकालेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ कर ले, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पब्लिक, तो h1 D अपॉन f1 इज इक्वल टू h1 माइनस h2 h2 निकालना है, तो h2 इज इक्वल टू हो जाएगा h1 माइनस h1 D अपॉन f1, तो यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे h1, तो 1 माइनस D अपॉन f1 हो जाएगा, ठीक है। तो h2 निकल गया। अब क्या करना है, फर्स्ट में पुट कर देना है पब्लिक, जो था हम लोग निकाल लिए, h2 को भी h1 में कन्वर्ट कर लिए, सब h1 दे लेता है, h2 को h1 में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट से चल देंगे हम लोग, तो फ्रॉम फर्स्ट
तो फ्रॉम फर्स्ट में देखेंगे पब्लिक, तो फर्स्ट में क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, तो डेल्टा का क्या है देख लीजिए तो पब्लिक, डेल्टा इज इक्वल टू है H1 अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल्टा 1 कितना है, H1 अपॉन F1 प्लस डेल्टा 2 किसके बराबर है, H2 अपॉन F2। इसको सॉल्व कीजिए। अब उसको सॉल्व करना है पब्लिक, है ना, सॉल्व कर देंगे, आंसर हम लोग को आ जाएगा। और नोट कर लिया जाए पहले इसको। क्या हो जाएगा पब्लिक देख लीजिए, H1 अपॉन एफ इज इक्वल टू H1 अपॉन F1 प्लस H2 अपॉन F2। H2 के जगह पर पब्लिक हम लोग वो वाला टर्म रखेंगे, H2 के जगह पर जो निकाल के लाए हैं H1 1 माइनस डी अपॉन F1, है ना, और होल डिवाइडेड बाय F2 आ जाएगा H1 अपॉन एफ H1 अपॉन F1 प्लस, ऐसा करते हैं कि दोनों में H1 हम लोग कॉमन कर लेते हैं पब्लिक। तो H1 अगर कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 बाई F1 प्लस 1 माइनस डी बटा F1 और बटा हो जाएगा F2। ठीक है, तो H1 से H1 कट गया तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस, अलग अलग करेंगे तो 1 बाई F2 माइनस, देखिए 1 बटा F2 माइनस डी बटा F1 में F2 से भाग देंगे तो डी बटा F1 F2 के बराबर आएगा। तो आप देख सकते हैं पब्लिक कि जब दो लेंस को हमने कुछ दूरी पर रखा, कांटेक्ट में अगर हम लोग रखते, दोनों सटा हुआ रहता तो डी का मान 0 होता, 0 कर देते थे, खत्म। वही हम बता चुके कि जब 1 बाई एफ माने दोनों लेंस को कांटेक्ट में हम लोग रखेंगे पब्लिक, तो कांटेक्ट में रखने के बाद जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आता था वो इतना ही आता था, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 के बराबर। लेकिन जब कुछ दूरी पर दोनों को रख देंगे पब्लिक डी सेपरेशन पर, तो दोनों का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा वो आएगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस डी बटा F1 F2 के बराबर। तो ये था पब्लिक आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अगर हम इक्विवेलेंट पावर की बात करें पब्लिक, इक्विवेलेंट पावर, तो 1 बाई एफ को P बोलते हैं, पता है ना, 1 बाई एफ को हम लोग P बोलते हैं। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, 1 बाई F1 1 बाई F2 P1 P2 के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट पावर और ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया पब्लिक ये वाला, और ये हो गया इक्विवेलेंट पावर। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पब्लिक, आता है सवाल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आप लोग को कुछ क्वेश्चंस कराएंगे पब्लिक, उसके बाद फिर ह्यूमन आई हम लोग को पढ़ना है जो लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।